हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 दहन और ज्वाला। पहला इसमें के हम क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। तो दहन में कौन कौन सा सहायक होता है उसकी हम सूची बनाएंगे। तो दोस्तों उत्तर, दहन के लिए परिस्थितियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो पहला वायु और ऑक्सीजन होती हैं, दूसरा ईंधन होता है, तीसरा ऊष्मा, ईंधन का ताप ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि लकड़ी और कोयला जलाने से वायु का क्या होता है। तो वायु का प्रदूषण होता है। दूसरा है, घरों में काम करने वाला एक द्रव ईंधन कौन सा है। तो दोस्तों एलपीजी होता है, एलपीजी। ठीक है ना दोस्तों। अब आते हैं हम तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके खाली स्थान तक गर्म करना पड़ता है। तो कहाँ तक गर्म करना पड़ता है दोस्तों। तो ज्वलन ताप तक उसको गर्म करना पड़ता है। चौथा है क्वेश्चन हमारा कि तेल द्वारा उत्पन्न आग को खालिस्तान द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो किसके द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता दोस्तों। जल के द्वारा। अब चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है कि समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। तो दोस्तों सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। यह पेट्रोल और डीजल की अपेक्षा एक स्वच्छ ईंधन है। इससे हमारे शहरों का प्रदूषण कम हुआ है। अब चलते हम आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। तो दोस्तों एलपीजी लकड़ी की अपेक्षा आसानी से जलती है और अधिक ऊष्मा देती है। यह धुआं और राख का उत्पादन नहीं करती। यह एक स्वच्छ ईंधन है। यह वायु को प्रदूषित नहीं करती, जबकि लकड़ी वायु को प्रदूषित करती है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कारण बताइए। विद्युत उपकरण से संबंधित आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। तो इसका उत्तर होगा कि जल विद्युत का स्वचालक है। इससे आग बुझाने वाले व्यक्ति को करंट लग सकता है। इसलिए विद्युत उपकरण से संबंधित आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। दूसरा हमारा कारण बताओ कि एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, क्यों। तो दोस्तों एलपीजी लकड़ी की अपेक्षा अच्छा घरेलू ईंधन है क्योंकि यह सस्ता और आसानी से उपलब्ध है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। इससे हानिकारक गैसों का उत्पादन नहीं होता है। तीसरा हमारा कारण बताओ कि कागज स्वयं सहायता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है, क्यों। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों क्योंकि कागज एक दाह्य पदार्थ है। यह आसानी से आग को पकड़ लेता है, परंतु जब इसे एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटकर ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा एल्युमिनियम पाइप में प्रवाहित हो जाती है, जिससे पाइप के चारों ओर लपेटे हुए कागज का ज्वलन ताप कम हो जाता है। यही कारण है कि एल्युमिनियम पाइप पर लपेटा हुआ कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है। अब चलते हम क्वेश्चन नंबर 6 पर कि मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाइए। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा मोमबत्ती का चित्र है। सबसे ऊपर होता है सबसे गर्म का भाग, फिर इस साइड होता हमारा पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र नीला, फिर बीच में होता है कम गर्म, फिर आंशिक दहन वाला मध्य भाग पीला, सबसे कम नीचे रहता है जहाँ बाती रहती है सबसे कम गर्म। उसके बाद बाती पर होता है हमारा बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक
क्षेत्र काला, इसके बाद हमारी मोमबत्ती। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर कि इसमें लिखा हुआ है कि ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इस ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। तो CO2 दोस्तों ऑक्सीजन से भरी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है अब हमारा कि हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन है, परंतु सूखी पत्तियों को में आग आसानी से लग जाती है, समझाइए। तो इसका उत्तर होगा हरी पत्तियों के ढेर को जलाना आसान हरी पत्तियों को जलाना इसलिए कठिन होता है क्योंकि उनमें जल की मात्रा अधिक होती है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से इसलिए लग जाती है क्योंकि उनमें जल की मात्रा होती ही नहीं, और होती भी है तो बहुत कम। इसलिए जो हरी पत्तियों का ढेर है उसे जलाना कठिन होता है और सूखी पत्तियां आसानी से हमारी जल जाती हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्ण ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों। तो दोस्तों सोना और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार धातु की फुकनी द्वारा ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र का उपयोग करते हैं, क्योंकि ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र का ताप सबसे अधिक होता है और सोने चांदी को पिघलाने के लिए काफ़ी होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। इसमें है कि एक प्रयोग में 4.5 किलो ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया। उत्पन्न ऊष्मा का 1,80,000 किलो जूल था और ईंधन का ऊष्मीय मान परिकलित कीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों कि ईंधन का ऊष्मीय मान बराबर उत्पन्न ऊष्मा बटे ईंधन की मात्रा। तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी है 1,80,000 किलो जूल और ईंधन की मात्रा है 4.5 किलोग्राम। जब हम इसमें भाग कर देंगे तब हमारा आएगा 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कि क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जाता है, विवेचना कीजिए। तो हाँ, जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जाता है क्योंकि यह दहन की मंद प्रक्रिया है। जंग लगने की प्रक्रिया वायुमंडल में आर्द्रता में उपस्थित ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। अब बात हम क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती की ज्वाला के पीले भाग के पास रखा। रमेश ने बीकर का ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा। किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, रमेश के बीकर का पानी कम समय में गर्म हो जाएगा क्योंकि ज्वाला का बाहरी भाग सबसे गर्म होता है और पीला भाग आंशिक दहन वाला एवं कम गर्म होता है, इसलिए उसका पानी जल्दी गर्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रहे आज के क्वेश्चन आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।